बीएसएनएल के नए प्लान्स अगर आप जानना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। बीएसएनएल ने नए प्लान्स लॉन्च कर दिए हैं और ये बेसिकली जो है वो नए कस्टमर्स के लिए है, ये कुछ एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए नहीं है। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि है क्या। सबसे पहले जो उसका मेन प्लान आया है, अभी जो चीपेस्ट प्लान है वो 299 का है। ठीक है, 500 रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ कोई भी नया कस्टमर जो है वो ये प्लान ले सकता है। 299 इसकी कीमत है प्लस द जीएसटी कॉस्ट, और इसमें आपको 10 Mbps तक का स्पीड मिलेगी। अब 10 Mbps क्यों? क्योंकि जो नया कस्टमर आएगा वो पता नहीं है कि फाइबर पे आएगा या फिर डीएसएल पे। बीएसएनएल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो अभी तक डीएसएल पे ही है। 90% से ज़्यादा थ्रू आउट इंडिया जो उन्होंने एरिया कवर किया हुआ है, ओनली 10% शायद होगा जो उनके पास फाइबर कनेक्शन ऑप्शंस होंगी, क्योंकि फाइबर जो है वो हर जगह पे नहीं है, तो उन्होंने ये लाइन नहीं डाली है अभी तक। प्लानिंग चल रही है, डाल रहे हैं, धीरे धीरे डिप्लॉय कर रहे हैं, बट अभी तक हुआ नहीं है। तो आपको क्या मिलेगा? सिर्फ 10 Mbps तक की स्पीड मिलेगी, अप टू, वो भी अप टू है डीएसएल पे। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था 299 प्लान जो नए कस्टमर्स के लिए है। सिर्फ 299 का प्लान जो है प्लस जीएसटी आपको मिल जाती है 10 Mbps की स्पीड और 100 GB डेटा। प्लस साथ में आपको क्या मिल जाता है? अनलिमिटेड कॉलिंग थ्रू आउट इंडिया। आप लोकल एसटीडी जो भी करना चाहें अपना इंस्ट्रूमेंट लगा के आप वो भी कर सकते हैं। तो ये बात होगी नए कस्टमर के लिए 299 प्लान के लिए। सो गाइस, 299 का प्लान को थोड़ा सा आगे और एक्सप्लेन करने के लिए, ये जो ऑप्शन है आपके लिए ये 6 महीनों के लिए आपके लिए, अगर आप लेना चाहें तो सिर्फ 6 महीनों के लिए ये वाला प्लान आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको शिफ्ट करना पड़ेगा नए प्लान पे या दूसरे प्लान पे, जो अगला प्लान है इनका 399 का। तो 399 का इनका प्लान है, उसमें भी सिमिलर है, 10 Mbps की ही स्पीड आपको ये देते हैं क्योंकि डीएसएल ऑफ कोर्स। साथ में आपको मिल जाता है 200 GB का डेटा, दैट इज इट। बाकी सब कॉमन रहेगा कि अनलिमिटेड कॉल्स, अनलिमिटेड जो आपकी लैंडलाइन जो कॉल्स आपको अनलिमिटेड करनी है, एसटीडी लोकल, सब आपको मिल जाता है। हाँ, 100 GB अगर खत्म हो जाता है तो उसके बाद क्या? 100 GB खत्म होने के बाद आपको 2 Mbps की स्पीड मिलती है। थोड़ा अजीब लगा होगा, बट हाँ, ये बीएसएनएल है, सरकारी है, तो आप समझ सकते हैं। तो ये 299 प्लान में भी और 399 प्लान में भी 10 Mbps की स्पीड आपको मिलती है। 100 GB 299 में, 200 GB 399 प्लान में। खत्म होने के बाद आपको मिलती है 2 Mbps की स्पीड, राइट। अगले प्लान की बात करते हैं। अगला इनका प्लान है 555 प्लान, 555 रुपए का प्लान प्लस द जीएसटी कॉस्ट ऑफ कोर्स। इसमें क्या होता है? सेम आपको 10 Mbps की स्पीड मिलती है, 500 GB का आपको डेटा मिल जाता है। 500 GB खत्म हो गया तो फिर से वही 2 Mbps की स्पीड। बहुत ही अजीब लगता है आज की डेट में, अगर हम 10 Mbps की स्पीड की अगर बात करें या 2 Mbps की स्पीड की बात करें। कभी कभार अगर आप मोबाइल में भी देखेंगे तो मोबाइल में अगर आप मोबाइल डेटा से भी आप यूज करके उसका स्पीड टेस्ट करेंगे तो बहुत बार आपको 15, 16, 20, 22 Mbps भी आपको मोबाइल डेटा पे मिल जाती है, डिपेंडिंग आप कहाँ रह रहे हैं और उस समय कितना लोड है। तो अभी दे रहे हैं 10 Mbps की स्पीड, बहुत ही अजीब है वैसे देखा जाए तो, बट हाँ मिल रही है। बेसिकली जो अगर मैं समझ पाया हूँ तो ये उन लोगों के लिए जिनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ बीएसएनएल अवेलेबल है। तो जिसके पास अगर ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ बीएसएनएल ही उनके पास आता है और कोई वहाँ पे प्रोवाइडर है ही नहीं, लोकल प्लेयर कोई भी नहीं है। अगर आप ये देखें, एयरटेल नहीं है, जियो नहीं है, एसीटी फाइबर नहीं है, एक्साइटल नहीं है, कुछ नहीं है, तो फाइबर है ही नहीं, तो ऑप्शन क्या बच जाती है? सिर्फ बीएसएनएल। तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, यही बोल सकते हैं इसको। और ये कुछ गांव जहाँ पे बिल्कुल भी कोई ऑप्शन नहीं है, उन लोगों के लिए ज़्यादा है। मुझे नहीं लगता कोई भी प्राइवेट प्लेयर अगर किसी को प्रोवाइड कर रहा है ऑप्शन तो उससे बेहतर प्लान ये है, क्योंकि सिमिलर काइंड ऑफ उसमें आपको मच बेटर प्लान प्राइवेट प्लेयर्स आपको दे रहे हैं। 100 Mbps, 150 Mbps का प्लान आपको 500-600 रुपये में आजकल आराम से मिल जाते हैं। साथ साथ आपको अनलिमिटेड डेटा मिल जाता है, राइट। तो और ऊपर से फाइबर का कनेक्शन आपको मिलता है और अच्छी स्पीड आपको मिल जाती है। बट बीएसएनएल अभी भी पुराने उस पीरियड का है। साथ साथ मैं आपको और बता देता हूँ, इन्होंने ये प्लान्स कुछ एडवांस रेंटल के उस पर भी लगाए हैं कि अगर आप एडवांस रेंटल हमें देते हैं तो आपको इन्हीं प्राइसेस पे आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। वो क्या है?
ये देखिए, तो ये जो एडवांस रेंटल इनके प्लान है ये 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने इस तरह से इन्होंने बोला है। अगर आप 6 महीने का एडवांस रेंटल देते हैं तो आपको 15 दिन एक्स्ट्रा यूज करने को मिल जाएगा डेटा, मतलब वो आपके लिए फ्री हो जाएगा। 12 महीने के लिए आप यूज करना अगर एडवांस रेंटल देते हैं तो 45 डेज के लिए आपको एडिशनल मिल जाएगा, मतलब 1.5 महीने का डेटा आपको एडिशनल मिल गया। इसी तरह से अगर हम 24 महीने यानी 2 साल का प्लान लेते हैं तो आपको 105 दिन जो है वो एडिशनल मिल जाते हैं, जो कि हुआ आपका 3.5 महीना करीब। और अगर आप इस पे चले जाते हैं 36 महीने के प्लान पे, जो 3 साल के प्लान पे अगर आप चले जाते हैं तो आपको मिल जाता है 165 दिनों का फ्री ब्रॉडबैंड यूजेज। 6.5 महीना, बट 6.5 महीना एडिशनल लेने के चक्कर में आपको 3 साल का एडवांस रेंटल देना पड़ेगा। 299 प्लान के लिए बात हो रही है। साथ में आप ये देखिए कि आपको पता नहीं है 3 साल में होगा क्या, कैसी आपको सर्विस मिलेगी। प्राइवेट प्लेयर्स तब तक आपके जगह पे शायद आ सकते हैं, अच्छी सर्विस दे सकते हैं उसमें, बट आप चेंज नहीं कर पाएंगे बिकॉज आपने एडवांस रेंटल दे दिया है। तो कितना बड़ा झोल है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इस चक्करों में ना फंसें। अगर मजबूरी है, BSNL के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो बिल्कुल आप ले लीजिए जो है ये ब्रॉडबैंड फ्रॉम BSNL अगर आपको सही लगता है। और अगर आपके वहाँ पे डेटा, मोबाइल डेटा भी जो है वो भी अच्छे से नहीं आता है तो ऑफकोर्स आपको ये ले लेना चाहिए। बट अगर आपको वहाँ पे मोबाइल डेटा ठीक ठाक आता है तो मेरे ख्याल से ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इस प्लान की, बिकॉज ये बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा आपको। और इसमें आपको सिर्फ 2 GB अनलिमिटेड, मतलब आपको स्पीड मिल रही है 2 Mbps की, सॉरी, तो बहुत ही कम है। उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो ये बहुत ही बेकार प्लान है। अगर हम रिमोट एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे तो शायद ही फिर चल जाए, बट हाँ अगर आप दिल्ली, मुंबई, गुजरात और सिटीज़ की बात करें अगर बेसिकली आप, तो वहाँ पे ये प्लान तो आई डोंट थिंक सो कि वो चलेंगे, क्योंकि इतनी स्पीड में आजकल किसी का काम नहीं होता। इससे बेहतर तो मोबाइल डेटा पे सर्विस आ जाती है किसी भी अगर आप प्रोवाइडर की लेते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगता है कि कैसे प्लान्स हैं, आपके लिए बेहतर है या नहीं है, या आपको लगता है कि ये बहुत अच्छे प्लान्स हैं और ये चल जाएंगे, और हाँ आपके पास जेन्युइनली वहाँ पे ऑप्शन नहीं है इसीलिए आप इस प्लान को लेना चाहेंगे। तो ये 1 मार्च 2021 पे ये अनाउंस हो गया है और ये प्लान्स एप्लीकेबल अब हो गए हैं। मार्च का ही महीना चल रहा है 2021 का, तो ये प्लान्स एप्लीकेबल है। अगर आप लेना चाहें तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। That's it guys, thank you so much। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एज वेल गाइस, व्हाई नॉट। एंड yes, you can share this video wherever you want, and that's about it guys, thank you so much। ध्यान रखिए अपना, stay blessed, take care, stay safe, bye bye।